नमस्ते। कभी सोचा है कि जब किसी से मदद मांगो तो मदद तो छोड़िए, उल्टा हंगामा क्यों खड़ा हो जाता है। आज हम भारतीय रिश्तों की इसी अजीब सी सच्चाई को कॉमेडी के नजरिए से समझेंगे, जहां मदद मांगने पर अक्सर अफरा तफरी मच जाती है। और ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं ना, कि जब मदद के लिए आवाज लगाते हैं तो क्या वाकई में सहारा मिलता है या बस केओस। हम दो बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही मजेदार कहानियों के जरिए इस सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि भारत में मदद मांगना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। तो आज हम इसी सफर पर निकलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कॉमेडी कैसे हमारे रिश्तों का आईना बनती है। फिर देखेंगे कि मदद मांगने पर पहला रिएक्शन क्या होता है। उस अजीब से लॉजिक को समझेंगे जो अक्सर सामने आता है, और बिन मांगी सलाह के दौर से भी गुजरेंगे। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब देंगे, इन सब पर हमें इतनी हंसी क्यों आती है। तो इस पूरे किस्से को समझने के लिए हम दो कमाल के कॉमेडियंस की दुनिया में गोता लगाएंगे, अनुभव सिंह बस्सी और लिल यश। एक हमें दोस्तों के बीच की पागलपंती दिखाएगा और दूसरा एक ठेठ भारतीय परिवार के अंदर का ड्रामा। और दोनों ही ये दिखाते हैं कि मुसीबत के टाइम पर बातचीत कैसे एक मजाक बन जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक पल से, जब कोई मदद के लिए पुकारता है। जब कोई मुसीबत में फंसता है तो लोगों का पहला रिएक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं। और ये अक्सर हमारी उम्मीद से कितना अलग होता है। तो पहला सीन है बस्सी का। जरा सोचिए, क्रिकेट का मैदान है और एक तेज गेंद सीधे उनकी आंख पर आ लगती है। दिखना बंद, मतलब एक सीरियस चोट है जिसे फौरन मदद चाहिए, या कम से कम उन्हें तो यही लगा। तो ऐसे में उनके दोस्त क्या करते हैं? क्या वो भागकर मदद के लिए आते हैं? जी नहीं, वो उसके हाथ से बल्ला छीनकर चिल्लाते हैं, मेरी बारी मेरी बारी। मतलब यहाँ दोस्त दर्द में तड़प रहा है और उन्हें बस अपनी बैटिंग की पड़ी है। खेल नहीं रुकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आते हैं दूसरे सीन पर, एक और बहुत ही जाना पहचाना क्राइसिस, लिल यश के स्केच से। एक बेटा घर आके बताता है कि वो एग्जाम में फेल हो गया है, और हम सब जानते हैं कि इंडियन घरों में ये खबर किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं होती। तो देखिए, सिचुएशन भले ही अलग अलग हों, लेकिन रिएक्शन एकदम एक जैसा। एक तरफ दोस्त हैं जो अपने घायल दोस्त को इग्नोर करके खेल में लगे हैं, दूसरी तरफ पेरेंट्स हैं जो बेटे को सपोर्ट करने के बजाय उसी पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों ही मामलों में हमदर्दी तो कमरे से बाहर जा चुकी थी और उसकी जगह ले ली थी इल्जामों और ड्रामे ने। चलिए अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, यानी द लॉजिक ऑफ केओस। ये वो स्टेज है जब मदद के नाम पर जो किया जाता है वो प्रॉब्लम से भी ज्यादा अजीब और बेतुका होता है। बस्सी के दोस्त उसे अस्पताल ले जाने का फैसला तो कर लेते हैं, पर ये कोई नॉर्मल एम्बुलेंस ट्रिप नहीं थी। ये तो एक कॉमेडी ऑफ एरर्स थी। पहले तो वो चाय के लिए रुकते हैं। क्यों? क्योंकि लौटते समय चाय ठंडी हो सकती है। फिर एक दोस्त को आईवीएफ क्लिनिक, आंखों का अस्पताल लगता है, और सलाह क्या मिलती है? अरे आंख पर मक्खन लगा लो। और जैसे इतना काफी ना हो, वो एम्बुलेंस में ही उसके मुंह पर गाना गाने लगते हैं। वाह, क्या मदद है! और फिर आता है इस पूरी यात्रा का क्लाइमैक्स। एक दोस्त जोर से चिल्लाता है, आई क्लिनिक रोको। और जब सब बाहर देखते हैं तो वो एक आईवीएफ क्लिनिक निकलता है। ये सिर्फ एक भूल नहीं है, ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि पैनिक में दिमाग कैसे काम करना बंद कर देता है। अब लिल यश के घर में जो कियोस है, उसका लॉजिक थोड़ा अलग है। यहाँ मामला पैसों और एक दूसरे से आगे निकलने का है। एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सौदा होता है जिसमें चॉकलेट, झूठ और ब्लैकमेल सब शामिल है। और बहन भाई को यकीन दिला देती है कि वो जीत गया है, जबकि असल में वो 30 रुपए का चूना लगा चुकी है। ये है फैमिली लॉजिक, जहाँ हर किसी को लगता है कि वही सबसे ज्यादा स्मार्ट है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी क्राइसिस में मुफ्त में मिलती है, और वो है जजमेंट और बिन मांगी सलाह। क्योंकि सच तो ये है कि मदद करने से कहीं ज्यादा आसान है ये बताना कि गलती कहाँ हुई। लिल यश की कहानी में बुआजी तो इस कला की एक्सपर्ट हैं। जब उन्हें नॉर्मल से बिस्किट दिए जाते हैं तो वो मदद करना तो दूर, सीधा ताना मारती हैं। सस्ते लोगों से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये तो सीधे सीधे सोशल स्टेटस पर हमला है। और बस्सी के दोस्त, अरे वो तो मदद को पूरी बॉलीवुड फिल्म बना देते हैं। डॉक्टर के सामने जाकर एक पूरी कहानी सुनाते हैं, डॉक्टर साहब इसकी 4 कुंवारी बहनें हैं, एक की शादी तो आंख बेच के ही करने वाला था। भाई ये मदद कहाँ से हुई? ये तो शुद्ध मेलोड्रामा है जो सिचुएशन को और बिगाड़ रहा है।
और बुआ जी के पर्सनल अटैक तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। वो अपने भतीजे की शक्ल पर ही कमेंट कर देती हैं। गर्लफ्रेंड भी इसकी कैसे बनेगी, इसके लिए तो शक्ल भी होनी चाहिए ना। ये परिवारों की उस खतरनाक आदत को दिखाता है जहां मजाक के नाम पर अक्सर लाइनें क्रॉस कर दी जाती हैं और बात दिल पर लग जाती है। तो एक तरफ जहाँ बुआ जी पर्सनल इंसल्ट कर रही हैं, वहीं बस्सी के दोस्त सेल्फिशनेस की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आंख होने पर कोई कोटा मिलता है जिससे उनके सारे बैकलॉग्स क्लियर हो जाए। मतलब वो अपने दोस्त की चोट को अपने फायदे का मौका समझ रहे हैं। कमाल का स्वार्थ है भाई। तो सवाल ये उठता है कि हम इस सब पर हंसते क्यों हैं? क्योंकि पंच लाइन ही यही है कि ये सब सच है। इन मज़ेदार बेतुकी कहानियों में हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों की सच्चाई देख लेते हैं, और कभी-कभी उस सच्चाई पर हंसने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं होता। तो आखिर ये कहानियां हमें सिखाती क्या हैं? ये हमें दिखाती हैं कि मुसीबत के समय हमदर्दी अक्सर सबसे पहले गायब हो जाती है। हर कोई मदद करने के बजाय अपना अपना एजेंडा चलाने लगता है और सलाह और जजमेंट को सपोर्ट का मुखौटा पहना दिया जाता है। आखिर में कॉमेडी ही वो आईना है जो हमें इन कड़वी सच्चाइयों को देखने और उन पर हंस पाने की हिम्मत देती है। तो आज की इस पूरी बातचीत के आखिर में बस एक सवाल। इन अजीब और मज़ेदार कहानियों में हमें अपनी खुद की जिंदगी, अपने रिश्तों और अपने तजर्बों की कितनी झलक दिखती है? शायद इसीलिए हम इन पर इतना दिल खोलकर हंसते हैं।